बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 22 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता और यूरोप की सूरत हाल, दोनों रीजन्स को लेकर, दोनों जंगों को लेकर। ये जो जुलाई का महीना है, यानी कि आने वाले 8 से 9 दिन जो इस महीने के बाकी बचते हैं, ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, डिसाइसिव हैं और ये दिन फैसला करेंगे कि इन दोनों जंगों का ऊँट किस करवट बैठता है। क्या ये जंगें बंद हो जाएंगी या फिर ये जंगें आने वाले एक हफ्ते के दौरान, स्पेशली मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग है, उसको लेकर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पूरी दुनिया का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। पूरी दुनिया यूँ कह लें कि बिल्कुल नाक तक आ गई है जिस तरह की हरकतें नेतन्याहू की जानिब से की जा रही हैं, और स्पेशली ये गुज़िश्ता 1 से 2 दिन के दौरान नेतन्याहू की जानिब से जिस तरह की हरकतें की गई और उसके बाद जिस तरह के रिएक्शन सामने आ रहा है पूरी दुनिया की जानिब से, उन कंट्रीज़ की जानिब से या फिर उन शख्सियात की जानिब से भी जिनका आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक इस तरह का वाक़या पेश आया गज़ा की पट्टी के अंदर के इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में आपको वही वाक़या नज़र आएगा कि जब इमदाद तकसीम की जा रही थी, गज़ा की पट्टी के अंदर इमदाद तकसीम की जा रही थी। कुछ ट्रक्स जो हैं, मुट्ठी भर ट्रक्स आपको मालूम है, वो एंटर किए गए, जो कि अमेरिका की इमदाद है, वो एंटर हुई। यहाँ पर लाइन लगी हुई थी जो एड लेने के लिए, जो गज़ा के मासूम फ़लस्तीनी हैं जिनको भूख को मारने का मंसूबा इस नेतन्याहू का है। उन्हें एक ट्रक जब नज़र आया, उन्होंने लाइन बनाई, वो इमदाद लेने की कोशिश कर रहे थे तो उन पर गोलियों की बारिश की गई। इन काबिज़ फ़ौजों की जानिब से 93 एड सीकर्स जो हैं वो चंद मिनट्स के अंदर अंदर शहीद हो गए। 93 एड सीकर्स और सैकड़ों जो हैं वो ज़ख्मी भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो इमदाद लेने के लिए आए हुए थे, ज़ाहिर है कि यहाँ पर भगदड़ मच गई। हॉस्पिटल्स जो हैं वो कोई बाकी नहीं बचे गज़ा की पट्टी के अंदर। और ये जो वाक़या है जिस पर नेतन्याहू की अफ़वाज की जानिब से बयान ये सामने आया कि हमें शक था कि ये जो एड सीकर्स हैं इनके अंदर हमास के मुजाहिदीन हैं, इसलिए इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 7 अक्टूबर 2023, आपको याद है कि तूफ़ानुल अक्सा के बाद इन्होंने जो ग्राउंड ऑपरेशन है गज़ा की पट्टी के अंदर वो करने का इनकी जानिब से ऐलान किया गया था। और आज ये महीना जो है वो जुलाई का महीना है, यानी कि 1.5-2 महीनों के बाद 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे इस जंग को, इस नस्ल कुशी को, इन हरकतों को जो कि नेतन्याहू की अफ़वाज की जानिब से की जा रही हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इनकी जानिब से ऐलान क्या सामने आया, नेतन्याहू की काबिज़ अफ़वाज ने ये ऐलान किया कि हम गज़ा की पट्टी के अंदर ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ करने लगे हैं। ये नया ज़मीनी ऑपरेशन है जिसमें गज़ा सिटी को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाएगा। देर अल बलाह का जो इलाका है उसको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि इन काबिज़ फ़ौजों की जानिब से बयान सामने आया कि हमने गज़ा सिटी को, देर अल बलाह को टारगेट नहीं किया। इन 2.25 साल के दौरान हमने टारगेट नहीं किया, क्योंकि हमें ये शक था कि यहाँ पर हमास ने जो कैदी हैं वो छुपा कर रखे हुए हैं। अब इनका शक दूर हो गया है और अब इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन, मैं आपको बता दूं कि इस नए ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज़ इनकी जानिब से कर दिया गया है। और यहाँ पर ये समझते हैं कि अब जो कैदी हैं वो हमास ने यहाँ से मूव कर दिए हैं किसी और मकाम पर गज़ा की पट्टी के अंदर, इसलिए ये देर अल बलाह को इनकी जानिब से टारगेट किया जाना स्टार्ट कर दिया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन का इन्होंने आगाज़ कर दिया है 2.25 साल के बाद, जिस पर जो इस्राएली फैमिलीज़ हैं, जो उन कैदियों की फैमिलीज़ हैं, ज़ाहिर है कि उनके कंसर्न्स हैं और उनकी जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है कि लेकिन नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बहुत प्यारी है। नेतन्याहू मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ बनाकर नेतन्याहू की जानिब से गज़ा के अंदर नए ऑपरेशन का आगाज़ किया जाता है। शाम के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो जंग बंदी है वो इम्प्लीमेंट करवा दी गई थी। अहमद अल-शर्रा की फोर्सेस ने चंद घंटों के अंदर अंदर जंग बंदी, जो अमेरिका ने एक जंग बंदी तय करवाई थी, जो द्रूज़ कम्युनिटी है या फिर जो बदू फाइटर्स हैं उनके दरमियान या इसराइल और शाम के दरमियान, तो उसको अहमद अल-शर्रा की फोर्सेस ने इम्प्लीमेंट करवा दिया था। लेकिन उस जंग बंदी के इम्प्लीमेंट होने के बाद नेतन्याहू की फोर्सेस की जानिब से, नेतन्याहू के तैयारों की जानिब से बमबारी रिपोर्ट हुई। जो स्वेदा का इलाका है वहाँ पर नेतन्याहू के तैयारों ने बमबारी की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्वेदा के इलाके में तो ये द्रूज़ कम्युनिटी है जो कि नेतन्याहू के दोस्त हैं, बल्कि नेतन्याहू के बकौल ये नेतन्याहू के ब्रदर्स हैं।
तो स्वेदा के इलाके को नेतन्याहू की अफवाज की जानिब से क्यों टारगेट किया गया? मैं आपको बता दूं कि स्वेदा के इलाके के अंदर उस मकाम को इनकी जानिब से टारगेट किया गया जहां पर अहमद अल शर्रा ने अपनी फौजों को डिप्लॉय कर रखा था, ताकि यहाँ पर मज़ीद जो झड़पें हैं उनको होने से रोका जा सके। लेकिन नेतन्याहू की फ़ौजों ने उस मकाम को टारगेट करके ये कोशिश की कि झड़पें, ये बदअमनी, ये जो लड़ाई है द्रूज़ और बद्दू कबाइल के दरमियान, ये दोबारा से स्टार्ट हो जाए। अब जिस तरह की हरकतें नेतन्याहू की जानिब से की जा रही हैं, तो इस पर 28 ममालिक का, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 ममालिक का और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 ममालिक का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। और इन ममालिक में मैं आपको बता दूं कि फ्रांस भी है, बरतानिया भी है, इसमें इटली भी है, इसमें कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया, जापान समेत ये 28 ममालिक हैं जिनकी जानिब से ख़त लिखा गया और उसमें ये मुतालबा किया गया कि गज़ा के अंदर इस नस्ल कुशी को, गज़ा के अंदर ये जो एक केओस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, नेतन्याहू की जानिब से जो एड सीकर्स को टारगेट किया जा रहा है, तो इस जंग को फौरी तौर पर बंद किया जाए। बेल्जियम के किंग की जानिब से एक वीडियो पैगाम सामने आया, बिल्कुल रेयर है, ये जो किंग वगैरह होते हैं ये इस तरह से जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनके अंदर दखल नहीं देते, लेकिन बेल्जियम के किंग की जानिब से इस वीडियो पैगाम के अंदर ये कहा गया कि इंसानियत शर्मिंदा है। जो कुछ गज़ा की पट्टी के अंदर किया जा रहा है नेतन्याहू की जानिब से, उसकी वजह से इंसानियत शर्मिंदा है। और बेल्जियम के किंग ने भी ये नस्ल कुशी जो है इसके ख़ात्मे का, इसके फौरी ख़ात्मे का मुतालबा किया। स्पेशली जो एड सीकर्स को टारगेट किया गया, 93 एड सीकर्स को चंद मिनट्स के अंदर टारगेट किया गया, तो इस पर यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस का भी रद्द-ए-अमल सामने आया और एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस जंग को बंद करने का मुतालबा किया। लेकिन ये जो लेटर है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो ख़त है जिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 से 28 ममालिक के दस्तखत हैं, इटली के भी दस्तखत हैं, लेकिन 2 ममालिक ने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत नहीं किए। पहला मुल्क है जर्मनी और दूसरा मुल्क आपको मालूम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जानिब से इस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत नहीं किए गए। लेकिन अमेरिका से भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट है, वहाँ से कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट भी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी है नेतन्याहू की हरकतों पर। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट से मुख्तलिफ जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, पहला रद्द-ए-अमल तो ये सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप के एक वज़ीर ने नेतन्याहू को कहा कि ये मैडमैन है, ये पागल आदमी है जिसकी जानिब से बमबारी की जाती है। फिर डोनाल्ड ट्रंप के एक और वज़ीर ने रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा कि ये बड़ा बदतमीज़ बच्चा है जिसकी जानिब से बमबारी की जाती है और बग़ैर डोनाल्ड ट्रंप को इन्फॉर्म किए। ये व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और कैरोलाइन से जब ये सवाल पूछा गया स्पेशली शाम के अंदर बमबारी को लेकर, तो कैरोलाइन ने जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से हर वक्त राबते में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को बग़ैर इन्फॉर्म किए अहमद अल शर्रा की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको नेतन्याहू की जानिब से टारगेट किया गया। और दूसरा जो वाइट हाउस का या जो डोनाल्ड ट्रंप की काबीना के गुस्से की असल वजह है वो मैं आपको बता दूं। मैंने आपको बताया था एक वीडियो के अंदर कि इनकी जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से गज़ा की पट्टी के अंदर एक वाहिद जो कैथोलिक चर्च था उसको नेतन्याहू की फ़ौजों ने टारगेट किया और उस पर फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को टेलीफोन कॉल करके ये कहा कि ऑफिशियली पब्लिकली माजरत करो और एक बयान जारी करो, अपने फॉरेन मिनिस्ट्री से भी बयान जारी करवाओ और जो पॉप लियो हैं उनको भी टेलीफोन कॉल करके माजरत करो। और नेतन्याहू ने इस कॉल के चंद मिनट्स के बाद यही किया। लेकिन नेतन्याहू की जानिब से जो हरकतें की जा रही हैं, स्पेशली जो शाम को टारगेट किया गया, तो अमेरिका के इस सख्त रद्द-ए-अमल की दूसरी वजह आपको मालूम है कि शाम को टारगेट करने से मोहम्मद बिन सलमान का बहुत ज़्यादा गुस्से भरा रद्द-ए-अमल सामने आया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो कि नेटो के एक स्ट्रॉन्ग एलाय हैं, उनका भी बहुत सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। तो ये 2 वजूहात हैं कि वाइट हाउस से भी नेतन्याहू की इन हरकतों पर नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। एक तो चर्च को टारगेट करने की वजह से और दूसरा जो नेतन्याहू की जानिब से शाम को टारगेट किया गया। या जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप आपको मालूम है कि शाम और इसराइल के ताल्लुकात नॉर्मलाइज करवाने के चक्कर में है, शाम पर से सैंक्शंस इसने हटा दी। शाम के जो लीडर हैं
अहमद अल-शर्रा, उनका नाम इसने दहशतगर्दी की फहरिस्त से बाहर निकाल दिया, और जो हैयत तहरीर अल-शाम है उसका नाम भी इसने दहशतगर्दी की फहरिस्त से बाहर निकाल दिया। और खुश होकर जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अमेरिका को दे दी। और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शाम के बाद मज़ीद कंट्रीज़ की नॉर्मलाइजेशन के ख्वाब जो हैं और प्लानिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही है, ताकि इसका जो वो पीस प्राइस है वो पक्का हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कोशिशें की जाती हैं, नेतन्याहू की जानिब से बमबारी करके उन कोशिशों पर पानी फेर दिया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी की, डोनाल्ड ट्रंप की काबीना की नाराज़गी की एक वजह तो ये है, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप को जिस जानिब नेतन्याहू ले जाना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप उस जानिब एक तो जाना नहीं चाहता, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप मैं आपको बता दूं कि अफोर्ड भी नहीं करता। नेतन्याहू की जानिब से प्लान ये बनाया गया है खबरों के मुताबिक कि नेतन्याहू ईरान को टारगेट करेगा, और बगैर डोनाल्ड ट्रंप को इन्फॉर्म किए अगेन ये ईरान को टारगेट करने का इसकी जानिब से मंसूबा बनाया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान से दोबारा इस तरह से उलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ईरान की जानिब से जिस तरह का रद्द अमल सामने आया, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन ईरान जो है वो फिर से अपनी न्यूक्लियर साइट्स को खड़ा कर लेगा, चाहे चंद हफ्ते लगें या चंद महीने लगें। ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स को खड़ा करेगा और ईरान यूरेनियम को अफजूदा करता रहेगा। बातचीत के लिए ईरान तैयार है, लेकिन ये मुतालबा ईरान की जानिब से अब अमेरिका और इसराइल की बमबारी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। तो ये जो ईरान का रद्द अमल सामने आ रहा है, तो इस पर नेतन्याहू ने ईरान पर फिर से हमले का मंसूबा नेतन्याहू की जानिब से बनाया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस मर्तबा नेतन्याहू को ज्वाइन नहीं करेगा। चाहे नेतन्याहू इसको ड्रैग करने की कोशिश करे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्यों ज्वाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आगे से मैं आपको बता दूं कि इस मर्तबा रद्द अमल जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो सकता है। ये मैं आपको मनाज़िर दिखा रहा हूँ कि ईरान और रशिया की जानिब से ये नेवल ड्रिल्स की जा रही हैं। कहाँ पर की जा रही हैं? कैस्पियन सी के अंदर। कैस्पियन सी आपको मालूम है कि आज़रबैजान आजकल ये जो कैस्पियन सी की गैस वगैरह है ये यूरोपियन कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड कर रहा है, अमेरिका के साथ भी मुआहदे कर रहा है, ज़ेंगाज़ूर कॉरिडोर का मुआहदा, फिर इसराइल के साथ भी आज़रबैजान की जानिब से मुआहदे किए गए हैं। तो एक तो ईरान और रशिया की जानिब से इसराइल, अमेरिका और आज़रबैजान जैसे कंट्रीज़ को एक मैसेज दिया जा रहा है। हालांकि इस मिलिट्री ड्रिल के अंदर, इन नेवल ड्रिल्स के अंदर आज़रबैजान भी एक ऑब्जर्वर कंट्री है। जाहिर है कि कैस्पियन सी के अतराफ जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो आज़रबैजान है, कज़ाकिस्तान है, रशिया है या फिर ईरान है, वो तमाम के तमाम इस नेवल ड्रिल के अंदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व तो हैं। लेकिन ये इनडायरेक्ट मैसेज आज़रबैजान को भी दिया जा रहा है, ईरान और रशिया की जानिब से इसराइल और अमेरिका को भी मैसेज दिया जा रहा है। क्योंकि आज़रबैजान की हरकतें मैं आपको बता दूं कि आज़रबैजान की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक शूशा समिट था आज़रबैजान के अंदर, तो वहाँ पर एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया जाता है आज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से कि आप यूक्रेन को क्या मशवरा देंगे। तो आज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव यूक्रेन को मशवरा ये देते हैं कि कब्ज़े को कभी कबूल ना करना, नेवर एवर एक्सेप्ट ऑक्यूपेशन। ये इल्हाम अलीयव ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कब ये मशवरा दिया? जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर वेंसडे को इस्तांबुल के अंदर, मैं आपको बता दूं कि स्केड्यूल हो चुका है और इस जंग को बंद करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर आज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव यूक्रेन के सदर को इस तरह के मशवरे क्यों दे रहे हैं? उसकी वजह आपको मालूम है कि रशिया और आज़रबैजान के दरमियान इन दिनों टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। फिर ईरान और आज़रबैजान के दरमियान भी 12 रोज़ की जंग के बाद टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, जब इसराइल की इन्वॉल्वमेंट के कुछ सबूत जो हैं वो ईरान के हाथ लगे थे। तो ये वजह है आज़रबैजान जो है वो एक तो रशिया को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, और इसराइल और अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ आज़रबैजान की जानिब से बहुत ज़्यादा पींगें बढ़ाई जा रही हैं। इसलिए आज़रबैजान की जानिब से उस वक्त के अंदर के जब ये दोनों ममालिक नेगोशिएशंस की टेबल पर तीसरी मरतबा बैठने वाले हैं, तो आज़रबैजान के सदर जल्दी पर तेल का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आज़रबैजान के सदर अगर ये बयान ना भी देते तो कौन सा ये जंग रुक जानी थी। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है उसकी हालत तो ये है कि यूक्रेन की जानिब से मॉस्को को टारगेट किया जा रहा है। 30 ड्रोन हमले
मॉस्को पर रिपोर्ट हुए, तमाम के तमाम मॉस्को के एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। बहुत ज़्यादा केओस था, ड्रोन्स जाकर ऊंची ऊंची इमारतों से टकराए और इस ड्रोन हमले के अगले ही दिन रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को 426 ड्रोन्स और दर्जनों मिसाइलों से टारगेट किया गया। तो एक दूसरे के दारुल हुकूमतों को टारगेट किया जा रहा है। असलहे गोले बारूद के ऐलानात जो हैं वो यूक्रेन के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से भी किए जा रहे हैं। अमेरिका ने भी दुकान खोल दी और अमेरिका ने, वाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन ने कहा कि सीरियसली डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस जंग को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत संजीदा कोशिशें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी असलहे गोले बारूद की दुकान को भी खोल दिया यूक्रेन के लिए। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव का रद्द-ए-अमल सामने आया कि हम भी मुज़ाकरात को लेकर संजीदा, तो रशिया भी है, लेकिन हम अपने मुतालबात को लेकर भी उतने ही संजीदा हैं। मुतालबात आपको मालूम है कि रशिया के क्या हैं, कि यूक्रेन के इलाके भी रशिया को चाहिए और यूक्रेन वो इलाके रशिया को देने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। तो जो नेगोशिएशंस का तीसरा दौर इस्तांबुल के अंदर होगा, तो इससे जाहिर है कि जंग बंद तो नहीं होगी, बल्कि जिस तरह की हरकतें यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से की जा रही हैं, जिस तरह के ऐलानात अमेरिका की जानिब से सामने आ रहे हैं, जिस तरह के मशवरे अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव यूक्रेन को दे रहे हैं और जिस तरह के मंसूबे नेतन्याहू की जानिब से बनाए जा रहे हैं कि ईरान पर चोरी छुपे नेतन्याहू अमेरिका को बताए बगैर हमले करने का मंसूबा बना रहा है। तो ये दोनों जंगें जाहिर है कि बंद होती हुई तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जिस तरह की डिटेल्स मैंने आपको बताई तो ये जंगें बड़ी होती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।